बच्चों आज जो है हम द्विघात समीकरण पर आधारित जो है ये प्रश्नावली 4.3 हम बताने जा रहे हैं। इसमें जो है प्रश्नावली 4.3 पर जो भी आधारित उदाहरण है आपको हम समझा दे रहे हैं और इसी प्रश्नावली के आधार पर जो है आप 4.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें करना क्या है कि गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, यानी गुणनखंड करके द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे। जैसे द्विघात समीकरण आप जानते हैं उसका रूप है ax² + bx + c = 0, जहां a = not 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है और इस द्विघात समीकरण को जो है हम रैखिक गुणनखंडों में इसको व्यक्त कर सकते हैं। रैखिक गुणनखंड का मतलब ये होगा कि जानते ही हैं कि द्विघात समीकरण है तो इसके दो हल होंगे। जैसे पहला हो जाएगा kx + l और दूसरा हो जाएगा इसका mx + l। इसका जो है ये दो हल होंगे, यानी इसको हम रैखिक गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें भी जहां k, l, m, n ये जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं हैं और इसमें भी जो है k = not 0 और m = not 0। इसमें जो है k का मान और इसमें m का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी जो है हम ax² + bx + c = 0 को गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि kx + l एक गुणनखंड हो गया और दूसरा आपका हो जाएगा mx + l = ये 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा इसका मतलब ये हो जाएगा kx + l = 0 तथा mx + n = 0। तो यहाँ kx बराबर जो है -l हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा -l/k और इसी तरह यहाँ भी mx ये बराबर -n हो जाएगा, यहाँ भी x बराबर -n/n। यही x के जो है ये दो मान आएंगे और यही x के जो दोनों मान आ रहे हैं यही इस द्विघात समीकरण के ये मूल कहलाते हैं। तो ये द्विघात समीकरण के ही मूल होंगे और ये सूत्र है और इसी सूत्र पर जो है हम आपको गुणनखंड करके बता रहे हैं। तो जैसे उदाहरण है इसका पहला का मतलब कि आप किताब अगर खोलेंगे तो किताब में जो है ये 8वां एग्जाम्पल है कि गुणनखंड विधि द्वारा जो है 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। जैसे ये प्रश्न हम केवल लिख रहे हैं, 8वां एग्जाम्पल है, यानी ये है 2x² - 5x + 3 = 0। यानी इसका गुणनखंड करके हमको हल करना है, यानी इसके मूल बताना है गुणनखंड करके। तो आप करते क्या है कि पहले x² का गुणा यहाँ 2 है और ये 3 है, तो 2 में पहले 3 का गुणा कर लेंगे, 6 हो गया। और हम 6 का ऐसा दो गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर जो है 5 आ जाए। तो 2 × 6 और 2 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 5 भी आ जाएगा। देखिए कब ये खंड किया जाएगा, कब जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ प्लस है, आखिरी वाला चिन्ह जो है प्लस है, तो निश्चित है कि दो खंडों को जोड़ने पर ये मध्य वाला पद आएगा। अगर यही माइनस रहता तो निश्चित है कि दो खंडों को घटाने पर जो है ये मध्य वाला पद आएगा। तो इसका गुणनखंड जो है 2 और 3 हो जाएगा। यानी जब इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² 2 + 3 x + 3 = 0।
ये हो जाएगा 2x²। अब ब्रैकेट के अंदर x का गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 3x, अब प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 2x² ब्रैकेट तोड़ेंगे चिन्ह बदल जाएगा 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से जो है हम कॉमन करेंगे 2x, तो x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन करेंगे -3, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो है x माइनस 1 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू 1 और यहाँ 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। तो यहाँ जो है ये मूल जो है इसके एक हो गया और दूसरा जो है 3/2, ये इसके 2 मूल होंगे। ये 8वां एग्जाम्पल था। अब इसके बाद आपका जो है 9वां एग्जाम्पल है। प्रश्न आपकी किताब में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। माने इसका जो है मूल ज्ञात करना है, लेकिन गुणनखंड विधि से करना है। तो इसका भी करेंगे क्या, इस 6 में पहले हम 2 का गुणा कर लेंगे 12, और 12 का हम ऐसा खंड करें कि गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर x का मतलब 1x आए। तो यानी 6 दूनी 12 तो हो गया, लेकिन इसका खंड करेंगे हम 4 गुणे 3 करेंगे तभी भी 12 आ जाएगा, और 4 में से हम 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो खंड हुआ 4 हो जाएगा। तो यहां करेंगे क्या, 6x² माइनस 4x माइनस 3x और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद 6x², अब ब्रैकेट तोड़ेंगे चिन्ह बदल जाएगा 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से जो है इन दोनों में से 2x कॉमन कर लेंगे, 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 3 6 3x और 2 दूनी 4, और यहाँ इसमें से जो है हम केवल 1 कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इस दोनों में है, तो 3x माइनस 2 हो जाएगा, और दूसरे में 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, और यहाँ 2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ जो मूल इसके 2 हो जा रहे हैं, पहला मूल 2/3 आ गया और ये -1/2, यही इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये आपका 9वां उदाहरण था। अब इसके बाद ये 10वां उदाहरण है। लिखा है कि द्विघात समीकरण 3x² 2 कड़ी में 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या इसका भी जो है गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। तो यहां जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 का ऐसा खंड करें कि जोड़ने पर यानी मध्य वाला पद 2 कड़ी में 6 आ जाए। तो ये कड़ी में 6 और प्लस कड़ी में 6, जैसे इसका गुणा करते हैं तो ये 6 आ जाएगा, और कड़ी में 6 और कड़ी में 6 जोड़ देंगे तो 2 कड़ी में 6 आ जाएगा। ये इसका जो है खंड बनेगा। तो अब इसको करेंगे गुणनखंड, तो यहां हो जाएगा 3x² माइनस कड़ी में 6x और माइनस कड़ी में 6x, अब प्लस 2 इक्वल टू 0।
अब यहां से जो है अब कॉमन करना होगा। तो कॉमन करने के लिए आप चाहें तो ये 3 है तो इसको आप लिख सकते हो कड़ी में 3 एक्स स्क्वायर, क्योंकि कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही होगा। और ये कड़ी में 6 एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से कड़ी में 3 अगर हम कॉमन कर लेते हैं एक्स, तो कड़ी में 3 एक्स बचेगा और कड़ी में 3 एक्स का भाग, कड़ी में 6 एक्स है तो इसमें आप भाग दे दीजिएगा कड़ी में 3 एक्स का, तो इससे कट जाएगा। यानी कड़ी में 6 बटे कड़ी में 3, तो इसका परिमेयीकरण कर लीजिएगा। कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा, तो कड़ी में 6 और कड़ी में 3 बटे 3, यानी इसमें कॉमन जब करेंगे कड़ी में 3 एक्स, तो यहां या अगर इस तरह नहीं करते हैं तो एक तरीका और है, 6 है तो 6 को कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 ये भी लिख सकते हैं। और कड़ी में 3 एक्स, एक्स कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी कड़ी में 2 हो जाएगा, सीधे लिख लीजिए। और इसमें से जो है आपको कॉमन करना होगा माइनस कड़ी में 2, क्योंकि माइनस कड़ी में 2 कॉमन करेंगे तो कड़ी में 6 और बटे कड़ी में 2 है, तो इसका कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 और बटे कड़ी में 2 से 2 कट जाएगा तभी 3 आएगा। तो ये कड़ी में 3 एक्स और यहाँ 2 में कड़ी में 2 की भाग देंगे तो 2 बटे कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 कड़ी में 2 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी माइनस कड़ी में 2 आ जाएगा, ये बराबर 0। तो अब यहां जो है कड़ी में 3 एक्स माइनस कड़ी में 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में कड़ी में 3 एक्स माइनस कड़ी में 2 ये बराबर 0। तो यहाँ आ गया कड़ी में 3 एक्स माइनस कड़ी में 2 बराबर 0 तथा कड़ी में 3 एक्स माइनस कड़ी में 2 बराबर 0। तो कड़ी में 3 एक्स ये बराबर कड़ी में 2, तो एक्स बराबर कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3। और यहाँ भी जो है कड़ी में 3 एक्स बराबर कड़ी में 2, एक्स बराबर कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3। तो यहाँ जो है यही एक्स का मान जो ये वाला मान आ रहा है और ये मान, यही इसके दो मूल होंगे। इस तरह से जो है आप इन उदाहरणों को हल कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी पर आधारित जो है और एग्जाम्पल है, एक आधा और बता रहे हैं आपको, क्योंकि आप जो है गुणनखंड बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ये सब केवल गुणनखंड ही करना है। जैसे इसमें दिया है 12, उदाहरण 12 लिखा है कि द्विघात समीकरण x प्लस 1 बटे x ये बराबर 25 सही 1 बटे 25। इसका मूल जो है गुणनखंड विधि से आपको ज्ञात करना है। तो आप चाहे तो इसको हल कर सकते हैं, इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1, और इसको चाहे तो 25 सही 1 बटे 25 लिखा है, तो इसको आप 25 और प्लस 1 बटे 25 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और इस x का जो है अब इसमें तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 25 प्लस 1 बटे 25 यानी x हो गया, तिरछा गुणा कर दिए हैं। यानी इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 25x प्लस 1 बटे 25 x, मैंने गुणा कर दिए हैं x का। अब इसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1,
उसको पक्षांतर कर देंगे। अब यहां जो है इसको पक्षांतर करेंगे तो ये -25x और -1/25x बराबर 0, यानी यहां जो है x² - 25x एक साथ ले लेंगे, 1/25x + 1 बराबर 0 कर लेंगे। अब इसमें से हम कॉमन करेंगे, तो अब इसमें जो है यहां 25x आप कॉमन कर सकते हैं। जब 25x कॉमन का मतलब कि इसमें भाग देते हैं, जैसे कोई भी कॉमन कर रहा है इसका मतलब कि आप x² में 25x की भाग दे रहे हैं, तो ये कोई इससे कट जाएगा तो x/25 बचेगा। तो यहाँ जो है आप यही लिखेंगे x/25, और चूंकि 25x से 25x कट जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ जो है आप 1 कॉमन करेंगे, -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी x/25 हो जाएगा और -1 हो जाएगा 0। तो यहाँ भी जो है ये ब्रैकेट में आपका x/25 -1 और दूसरे में 25x - 1 = 0। तो यहाँ x/25 -1 बराबर 0 और यहाँ 25x - 1 बराबर 0, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ x/25 बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 25, 1 कम 25 पूरा कर देंगे फिर से, तो x का मान 25 हो जाएगा, और यहाँ 25x बराबर 1, तो x बराबर 1/25, ये दूसरा माना जाएगा। इस तरह से इनके दोनों मूल आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल और दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा, आपको समझ में नहीं आएगा तो हमसे पूछ सकते हैं, और इस पर आधारित जो प्रश्न है प्रश्नावली 4.3 आप लगाएंगे। केवल गुणनखंड करना है, गुणनखंड आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, केवल गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो हमारे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तभी भी आप बताएंगे, और फिर आपको जो है हम हल करके प्रश्नों को बता देंगे।